ये पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका ने पिछली रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करने का दावा किया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों पक्षों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। विभिन्न पक्षों और मध्यस्थों की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में कभी भी सफल समझौता हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब बातचीत अच्छी चल रही है तो ये हमले क्यों हो रहे हैं। वहीं लेबनान की स्थिति को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। तो पिछली रात काफी बड़े हमले किए गए हैं। सबसे पहले अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद ईरान की ओर से दावा किया गया है कि बदले की कार्रवाई वहां पर की गई है। दरअसल हुआ क्या है, जो हमको जानकारी मिली है, हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि जो जानकारी हमको मिली है उसमें क्या कुछ हुआ है। जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार ईरान के बंदरगाहों की ओर एक तेल का टैंकर जा रहा था जो खाली था, और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने इस तेल के टैंकर के ऊपर हमला किया और उसके बाद ईरान की ओर से बदले की कार्रवाई की गई। बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एक वाणिज्यिक जहाज पर वहां पर हमला किया, और जब ये हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान का जो कैशम आइलैंड है वहां पर कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, और बदले में ईरान दावा कर रहा है कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि जो भी वहां पर हमले किए गए थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी कि ड्रोन और मिसाइल जो वहां पर ईरान की ओर से भेजी गई थी उनको नष्ट कर दिया गया। देखिए, तो काफी तनाव की स्थिति वहां पर बन गई थी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पिछली रात जो कुछ हुआ है वहां पर, क्या कहेंगे? ये तनाव एक बार फिर वहां पर बढ़ रहा है, ये किस ओर जा रहा है? बल्कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो दावा कर रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है। धन्यवाद जोशी जी। देखिए, दोनों पक्ष जो है वो, मुझे लगता है वो वो चाहते हैं कि ये सीज फायर चलता रहे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक तरफ से अमेरिका जो है वो दबाव भी डालना चाहता है, और वो इंडिकेशन ये कर रहा है कि देखिए हम ये कर सकते हैं। अभी ये पहले पहले भी उन्होंने कुछ जो उनकी स्पीड बोट थी उनके ऊपर हमला किया, फिर से अभी अमेरिका ने हमला किया है, और उसके उसके जवाब में ईरान ने अभी कुवैत में हमला किया है, और एयरपोर्ट के ऊपर उनका रेडार वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, एक आदमी की मौत भी हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है अभी तक भी इनकी बार्गेनिंग पोजीशन चल रही है कि ईरान दिखाना चाहता है कि देखिए आप हमको कमजोर मत समझिए, बेशक आपके पास जितने भी हथियार हैं। और अमेरिका चाहता है, वो एक तरफ से ईरान को इशारा कर रहा है कि जल्दी जल्दी तुम समझौता करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी कार्रवाई हो सकती है। ये मुझे लग रहा है ये दोनों तरफ से इस प्रकार के प्रेशर टैक्टिक्स डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये हद से बाहर निकल जाए तब फिर ये लड़ाई, जो मैं समझता हूं, बहुत जल्दी रुक सकती है। फिर तो ये किसी दूसरे दिशा में जा सकती है। तो मुझे लगता है इस समय पर तमाम वर्ल्ड लीडर्स को दोनों पक्षों के ऊपर दबाव डालने की जरूरत है, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सबसे क्रिटिकल एरिया मुझे लगता है इस समय पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो दोनों पक्षों से खुल जाए। ईरान भी उनको वहां से ओपन पैसेज दे दे, और अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है उसको भी खोल दे। और किस प्रकार से ये करेंगे, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ये निगोशिएट हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये करना इस समय पर बहुत जरूरी है, न तो दुनिया के लिए, पूरी पूरे विश्व के लिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरे की, इकोनॉमिक खतरे की, बहुत आगे वाले दिन इस प्रकार के आएंगे जहां पर इकोनॉमी सभी देशों की बहुत ज्यादा गिर जाएगी।
सर, जोशी यहाँ जी। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दावा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसा हो गया था कि लेबनान के कारण से इस तरह की खबरें आ रही थी और ईरान की ओर से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि बातचीत टूट टूट गई है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल उन्होंने ये दावा किया है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या बातचीत ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत रुकेगी। हम्म। बेशक कभी ना कभी, क्योंकि सीज फायर जब भी होते हैं, थोड़ा बहुत सीज फायर वायलेशन तो होता है। मैंने बहुत सीज फायर देखे पिछले कई सालों में, और कुछ ना कुछ तो वायलेशन होते ही है, लेकिन बाद में वो सेट हो जाता है। यहां पर भी मुझे लगता है ये सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों पक्ष इसको एक हद से आगे नहीं ले जाएंगे। अभी ईरान की तरफ से ये जो लेबनान के ऊपर वो जो दावा किया है, वो उनको, ईरान को ये डर लग रहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के ऊपर उसी प्रकार से हमले होते रहे तो हिजबुल्ला खत्म ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ये भी अभी बीच में डाल दिया कि देखिए, ये शांति अगर होगी तो लेबनान भी बीच में इसमें पीस डील में आना चाहिए। वो आए या ना आए वो बात की देखने की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ बेसिक डील जो होगी वो अमेरिका और ईरान के बीच में होगी। और उसमें कुछ एश्योरेंसेस चाहिए ईरान को। अमेरिका को वो एश्योरेंसेस देना पड़ेंगे जो उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स इन एसेट फ्रीज किए गए हैं, वो मुझे लगता है अमेरिका को खोलना पड़ेगा। और जवाब में ईरान को यह वायदा करना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको खोलना पड़ेगा। अभी ये ब्रॉड कॉन्टोर्स है डील की, अगर होती है तो। और ये किस प्रकार से इसको आगे ले जाएंगे, अभी आगे वाले दिनों में देखने को आ जाएगा। सर, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से ये मामला आगे खींच रहा है और ये बताया गया था, जो जानकारियाँ मिल रही थी उसके अनुसार दोनों पक्षों में लगभग जो समझौते का प्राथमिक प्रस्ताव है वो तैयार हो गया है और हॉर्मुज को लेकर भी उसमें बातचीत है और साथ ही साथ न्यूक्लियर जो मामला है उसको लेकर भी उसमें है। केवल भाषा को लेकर के थोड़ा बहुत समस्या थी और यही कारण है कि ट्रंप की ओर से वो वापस भेजा गया है। ईरान में इस पर विचार विमर्श चल रहा है कि भाषा उसकी किस तरह से होगी, क्या होगी, जो ट्रंप चाहते हैं उसको कितना उसमें डाला जा सकता है। सवाल यह है कि ये लेबनान के मसले की वजह से तो कहीं ये मामला लंबा तो नहीं खींच रहा? नहीं, देखिए, लेबनान ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी गल्फ में, जब इसराइल के साथ जो लड़ाई हो रही थी, वो दो पक्ष कर रहे थे, हमास और हिजबुल्ला। अभी हमास को तो इसराइल ने खत्म कर दिया है, अभी हिजबुल्ला रहता है, और हिजबुल्ला लेबनान में है। अभी प्रॉब्लम हिजबुल्ला की ये है कि लेबनान की सरकार भी नहीं चाहती है कि हिजबुल्ला वहां पर रहे, बिल्कुल। लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है हिजबुल्ला को वहां से निकालने की, और ईरान इसकी मदद करता जा रहा है। ईरान को यह डर है कि अगर इस कोई भी समझौता हो जाए जिससे लेबनान बीच में ना हो, तो हिजबुल्ला की हालत क्या होगी, वो अभी तक क्वेश्चन मार्क है ईरान के लिए। तो मुझे लगता है वो इसलिए इसको डालना चाहता है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम ईरान के ऊपर ही है। और मुझे लगता है ये जो असली प्रॉब्लम जो है, जो वर्डिंग की, कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है तो पहले कौन हटेगा, पहले अमेरिका हटेगा या पहले ईरान खोलेगा, इन इन चीजों पे फंस गया है। और अगर ये खोलना है तो ये जो फंड्स फ्रीज किए हैं अमेरिका ने ईरान के, वो डी फ्रीज कब होंगे? क्या वो पहले डी फ्रीज होंगे और उसके बाद जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, या पहले हॉर्मुज खोलेगा फिर ये फंड्स ये अनफ्रीज हो जाएंगे? इन इन विषयों के ऊपर मुझे लगता है ये बात चल रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा इसके लिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ पर पड़ा है जिसको लगभग वेपन ग्रेड का बताते हैं 440 किलो, क्या इसको नष्ट करने को लेकर के या ईरान से इसको कहीं बाहर ले जाने को लेकर के, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि ईरान इसको अमेरिका को सौंप दे, ये कहीं ये मामला तो नहीं फंस रहा इसमें? देखिए, जहां तक यूरेनियम की बात है, तकरीबन 450 किलो ये एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसकी 60% से ज्यादा बोल रहे हैं ये। हो सकता है 70-80% भी हो, वेपन ग्रेड बनने वाला हो। ये मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत में ईरान इसको अमेरिका को सौंप देगा। लेकिन मुझे लगता है डील इस प्रकार से हो सकती है कि ईरान बोलेगा ये हमने इधर रखा हुआ है, इसकी हम इंस्पेक्शन आपको करवाते रहेंगे। जो वर्ल्ड बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी जो है,
वो उसकी इंस्पेक्शन करते रहेंगे और हम गारंटी करेंगे कि इसको हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इस प्रकार की बात हो सकती है जहां तक वो एनरिच फ्यूल की बात हो रही है। तो इससे आगे मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर ईरान ने वो वापस कर दिया तो जो हुकूमत है उसकी ईरान की पब्लिक में जो इमेज है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो इस हुकूमत को इस प्रकार का कदम लेना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बीच का रास्ता यहां पर भी निकाल देंगे। अभी तक दोनों पक्षों से एक्सट्रीम पोजीशंस हो रही है। ईरान बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। अमेरिका बोलता है तुम हमको सौंपोगे। बीच का रास्ता मुझे लगता है यहां पर भी निकल आएगा। इस समय पर दोनों की एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये एक की पोजीशन दूसरे को किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इनरिच फ्यूल जो है अगर ये ईरान में रहे और कोई सेफ गार्ड उसके ऊपर रख दिया जाए जो वेरीफाइबल हो, ये मुझे लगता है एक डील हो सकती है और यहां पर भारत जैसे देश भी बीच में आ सकते हैं। ठीक है। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।